जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कुटपाद किसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से आपका 2 ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, 2 से 3 नंबर जरूर आएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से वीडियो को वॉच करिए और बढ़िया से आप लोग देखिए इस वीडियो को एक एक करके, और नहीं होगा तो कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद दोस्तों हम लोग मानेंगे कि अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में होता है कि रात में? तो बोलेंगे कि दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है दोस्तों? हरा। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तो चौथे नंबर प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, एक रोग बताइए। रक्त में आयरन की कमी माने बोलते हैं ना कि आयरन का दूसरा नाम क्या है? लोहा। तो आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताइए। तो एनीमिया है। एनीमिया है। क्या है दोस्तों? एनीमिया है। इस तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। कौन सी विधि? मृतजीवी है। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे कि ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या दोस्तों? हार्मोन है। इसी तरह से सातवें नंबर प्रश्न को आप लोग को आंसर बताना है दोस्तों। बताइए, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में पाया जाता है कि लाल रक्त कण में पाया जाता है कि वर्णी लवक में कि श्वेत रक्त कण में? बताइए दोस्तों, आप लोग बताना है आप लोग को कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बताएंगे दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इसी तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो बताएंगे कुटपाद। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। इसी तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? हेमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव हृदय में पाया जाता है। कितने वेशम पाए जाते हैं मानव हृदय में? तो बताएंगे कि 4 वेशम पाया जाता है। कितने वेशम? 4 वेशम। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव जो पेशाब करता है उसमें यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो बताएंगे कि 2% होता है। कितना प्रतिशत होगा? 2%। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। बताइए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया? तो भौतिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, भौतिक प्रतिक्रिया है। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं क्या? बताइए, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तब बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसको बोलते हैं। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्वपोषण होता है। स्वपोषण कब होता है दोस्तों? हरे पौधे में होता है। कब, कहाँ होता है स्वपोषण? हरे पौधे में। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। बताइए, इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है। कौन सी हमारा होगी? पत्ती है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग बताएंगे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बोलेंगे कि मुंह से। कहाँ से होता है? मुंह से होता है। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी है दोस्तों? यकृत है। इसी तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 है। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव में वहन तंत्र के घटक है। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या है? तो हम लोग बताएंगे विरिकक है, त्वचा है कि फेफड़ा है कि सभी? तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी। आप जितने लोग क्लास 10th की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, सभी के पास, और जितने लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके सभी के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।